नाश्ता कीजिए। आप तो है ना, लड़की को बुला लो, नाश्ता तो करते रहेंगे हैं। बुलाती हूँ अभी। दीदी आ रहे हैं। हाँ और नहीं तो क्या, हमारे पास इतना समय नहीं है, मेरे भाई की लड़कियों की लाइन लगी हुई है, जल्दी से बुला लो। नमस्ते नमस्ते। देख लीजिए, ये हमारे दीदी। अच्छा, ये है लड़की। दीदी बैठ जाओ। हाइट कितनी है आपकी? मेरा भाई लंबा है। अच्छी हाइट है इनकी, हमारे परिवार में सबसे लंबी है ये। 5'5" है आंटी जी। अच्छा, एक काम कर, खड़ी हो, मैं भी देखूं मेरे बेटे के कहाँ तक आएगी तू। चल कर दिखा, आगे पीछे मुड़, देखूं। क्या? हाँ दिखाओ। हाइट कम है आपकी लड़की की, मेरे बेटे की तो यहाँ तक भी नहीं आएगी। और थोड़ा अच्छे से चला कर, ऐसे क्या चलती है, चलना नहीं आता इसको तो। जी हाइट तो अच्छी है, और लड़की कितनी लंबी हो फिर? मम्मी कुछ खास नहीं है। अब सूट में ही ऐसे चलती है ये, कल को साड़ी में क्या तो चल लेगी, गिर जाएगी। जोड़ी तो मम्मी ठीक नहीं लगेगी, हील्स पहना लेंगे, हील्स पहन लेना आप। बड़ी होशियार हैं दीदी, अभी जॉब लगी है इनकी। वैसे क्या करते हो आप? लड़कियां तो बहुत कुछ करती है आजकल। इंजीनियरिंग की है। जॉब अभी लगी है। तू छोड़, तू ये बता, रोटी गोल बना लेती है क्या? नहीं, वो क्या है ना जी, मैंने कभी बनवाई नहीं। वैसे होशियार है हमारी दीदी, सीख जाएंगे। हमारे एक बड़ा टेबल है, हमारा भी सपना है हम सब बैठे और बहू आए गरम गरम फुलके लेकर। हाँ वो क्या है कि मम्मी जी के जाने के बाद में मैंने इनसे कभी काम करवाया ही नहीं, और फिर ये पहले स्कूल फिर कॉलेज और बाहर ही रहे थे हॉस्टल में, तो वहाँ तो क्या ही करते। आपको सिलाई आती है क्या? हाँ? सिलाई नहीं। सिलाई बहन जी आजकल घर पर कौन सिलता है, सब सिलवा लेते हैं, पैसों का खेल है, कमा तो लेती है। सफाई का काम आता है क्या? अच्छे से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हाँ घर की साफ सफाई, जाले वगैरह साफ करना। अब घर के काम तो यही होते हैं, शादी के बाद लड़की को यही तो काम करने होते हैं। नहीं आते। हमारे घर में तो जो बहू होती है वो सबसे लास्ट में खाती है, गरम गरम पहले सबको खिलाती है। मैं भी यही करती थी, मेरी बेटियां भी यही करती है। कुछ नहीं आता, कुछ तो आता ही होगा आपको, छोटा मोटा कोई काम। चाय बना लेती हूँ, कॉफी भी बना लेती हूँ, और पैसे भी कमा लेती हूँ। तो कोई खास काम नहीं आता, ये तो 11 साल की बच्ची भी बना लेती है। चाय बना लेती हूँ, कॉफी बना लेती हूँ, ये काम होते हैं। इनको तो कुछ आता ही नहीं है, आपने कुछ सिखाया नहीं क्या इनको? आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मम्मी ये सिखा देंगे इनको काम, आराम से सीख लेंगे ये। देखिए जी बहन जी, ये देखिए आप पहले, इसमें हमारी दीदी का पूरा रिकॉर्ड है। हमेशा इन्होंने स्कूल टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, और जॉब भी सबसे पहले मिली थी इनके ग्रुप में इनको। आप देखिए एक बार, क्या है इसमें। हाँ आप एक बार मेरे नंबर देख लो। काम तो कुछ सिखाया नहीं, इन कागज के टुकड़ों से हम तो नहीं लेकर जाएंगे इसको। काम सिखाओ, 5 महीने देती हूँ मैं तो।
इन सब से घर नहीं चलते। टॉप किया, ये किया, घर का काम आना चाहिए। वैसे बहन जी आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़ाया आपने इनको? 12वीं पास हूँ मैं। इस बात पर आपको इतना अचंभा क्यों हो रखा है? हाँ, हमारे समाज में तो लड़कियां घर का काम ही करती हैं। आप बताओ, छोटी होती है लड़की, उसको उसकी माँ घर का काम नहीं सिखाती क्या? लड़के तो बाहर खेलते हैं, बड़े बड़े कोर्स करते हैं, लड़कियां मायके में भी काम करती हैं और अपने ससुराल में पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती है। देखिए जी, काम वाली रख लेंगे। आजकल घर का काम तो जो वर्किंग वुमेन होती है वो नहीं करती है, क्योंकि वो बाहर जॉब करती है तो वो नहीं कर पाती है, सभी रखते हैं। दीदी काम वाली रख लेंगी, थोड़ा बहुत कर लेंगी। देखिए बहन जी, अब ड्यूटी पर जाएंगी दीदी तो कितना काम करेंगी, अब थकान भी तो होती है। ऑफिस का भी करो, फिर घर का भी करो। सारी बहुएं करती हैं। ये सुबह सारे घर का काम करके चली जाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े नाश्ता खाना वगैरह सब अपना साथ में ले जाएगी, और वही शाम को आ जाएगी, फिर आकर कर लेगी, बर्तन कर लेगी, कपड़े उतार लेगी, प्रेस कर लेगी, रात का खाना बना लेगी, बर्तन वगैरह सब कर लेगी। इसमें क्या है, सभी करते हैं। अच्छा, 5 महीने देते हैं इसको। 5 महीने में सारे घर का काम सीख ले, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, अच्छा सा खाना बनाना, कम से कम 7 आइटम तो अंगुलियों पर होने चाहिए तेरे। कभी भी कोई मेहमान आ जाए फट से बना के खिलाने पड़ेंगे। देखिए बहन जी, आपने कहा था कि आपको लड़की नौकरी वाली चाहिए, तभी हमने बात चलाई थी। काम के बारे में तो आपने बात ही नहीं की थी। अब नौकरी लगी है तो कौन सी मैं मेरे सिर पे बिठाऊंगी इसको? यहाँ भी तो बैठी है, हम तो नहीं बैठाएंगे। घर संभालने के लिए तो लेकर जा रहे हैं इसको। 5 महीने तेरे पास, 5 महीने में काम सीख, फिर ससुराल आ। अब काम वाली लड़की चाहिए तो आपकी जैसी 12वीं पास मिल जाएगी। हमारे गांव में एक लड़की है, काम ही तो करवाना है आपको, तो मैं उससे बात करवा दूंगी। मम्मी, मेरे भैया की इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे कर दी आपने? 12वीं पास लड़की। मेरे भैया की नौकरी पता है क्या कितनी बड़ी है? महीने के लाखों रुपए कमाते हैं वो। एक काम कर लेना, फिर आप जॉब छुड़वा लेना। जॉब की जरूरत का है, घर का काम ही तो करना है। ऐसा भी क्या काम हो गया? आपने तो इनको काम के नाम से डरा रखा है। आराम से कर लेंगी, बस आप तो इनको सिखा दो। सारी औरतें ही करती है, नौकरी वाली औरतें घर नहीं संभालती क्या? नौकरी कैसे छुड़वा लोगे आप? हाँ, मेरा बेटा इंजीनियर है, उसको तो उसके स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए। कल को घर पे बैठी रहेगी, नौकरी छुड़वा लोगे आप? कोई काम तो करेगी नहीं, और ऐसे उसके कान भरती रहेगी। ऐसे कान भरेगी ना तो कितने दिन रिश्ता चलेगा? तलाक ही लेगी आखिर में ये। हमारे और रिश्ते खराब करवा देंगी, मम्मी के भैया के साथ करवा देंगी और मेरे भी करवा देंगी। भाई बहन का रिश्ता तोड़वा देती हैं आजकल लड़कियां। मैं तो पहले ही ठोकती इनके बात कर लेती हूँ। तनख्वाहेगी ना, ऐसा नहीं कि अपने हाथ में लेकर अपने अलमारी में रख लिया, घर के बड़ों को देनी पड़ेगी। हम देंगे खर्च करने के लिए, उतने ही खर्च करेगी। मनमानी से फिजूल खर्ची हमारे घर में कोई नहीं करता। ठीक है, तो फिर हम रिश्ता तभी करेंगे जब आप अपने बेटे को भी काम सिखा दीजिए। दोनों जॉब करेंगे, आकर के घर का काम कर लेंगे और जाएंगे तो करके चले जाएंगे। आप अपने भाई को काम सिखा दो, रोटी झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब। मेरा बेटा क्यों करेगा? मेरे बेटे को क्यों काम सिखाऊं? लड़के और आदमी तो घर ही चलाते हैं, तनख्वाह लेकर आते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर का काम नहीं करते वो। सिखाऊं मेरे बेटे को काम? काम करेगा वो? इतना इंजीनियर है, इतना बड़ा। देखिए बहन जी, गृहस्थी की गाड़ी पति और पत्नी दोनों से चलती है, तो दोनों मिलकर जॉब करेंगे तो दोनों मिलकर काम कर लेंगे। इसमें क्या गलत बात है? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात पर? एक तो बिना माँ की बेटी, ऊपर से आपने इनको कुछ सिखाया नहीं। हमारा भाई तो हीरा है, हीरा। लाइन लगी हुई है उसकी लड़कियों की, और इतने मुंह में मांगे ना उतने पैसे दे देते हैं वो। पर हमें क्या पता था यहाँ पर आकर हमारी इतनी बेइज्जती होगी। अपनी ननद को सिखाओ ये काम, वो करेगी। मेरा बेटा करेगा क्या ये काम? माफ कीजिएगा, मेरी दीदी भी क्यों करे, ये भी तो उनके बराबर काम करती है, बराबर पैसे लेकर आएगी। इतनी बेइज्जती के बाद तो मैं आखिरी बार बात कर रही हूँ आपसे। एक काम करना, लड़की हम ले जाएंगे, पहले तो इसको पूरे घर का काम सिखाओ। 20 लाख रुपए और घर का पूरा फर्नीचर, सारे आइटम जितने भी घर में काम में आते हैं, सारे आइटम, वॉशिंग मशीन, एलईडी, गीजर, सब कुछ चाहिए हमें, और इसको काम सिखाओ। तब मैं इससे रिश्ता करवाऊंगी मेरे बेटे का। मैं तो कम ही बता रही हूँ, ऐसे इसको घर पे बैठा कर रखना, कोई नहीं लेकर जाएगा इसको।
लोग लेते हैं 30-30, 40-40 लाख रुपए। एड्स में भी तो कितनी रहेगी। पैकेज देखो मेरे बेटे का कितना है। माफ कीजिएगा, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं बनाना। आप जैसे लोग जो होते हैं बेटी में कमी निकालते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसके बाद में आप दहेज मांगते हैं। ये आपका नया तरीका है दहेज लेने का। पहले मेरी दीदी में आपने 100 कमियां निकाल दी, उसके बाद में आप बोल रहे हो कि 20 लाख दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। ना आपको लड़की मिलेगी ना आपको पैसे मिलेंगे। वो रहा हमारे घर का दरवाजा, आप जा सकती है। दरवाजे का तो हमें भी पता है, मैं भी देख लेती हूँ आपकी ननद को कौन लेकर जाता है। मेरे भाई से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा आपको। नमस्ते। अगली बार अगर कहाँ लड़की देखने जाओ तो सोच को थोड़ा बड़ा बनाकर जाना, वरना लोग चप्पल जूतों से स्वागत करेंगे आपका। बेटा चल, अपने यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। किसी के कहने पर ही आगे कि अच्छा परिवार है, हमें नहीं पता था। परिवार में लोगों को बोलना भी नहीं आता। हमारे पास लड़कियों की लाइन लगी हुई है, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, और मुंह से बोलेंगे ना वो हाथ में दे देंगे हमें। चल तुम। एक काम करिए बहन जी, आप अपनी ननद को बैठा कर रखिए। ऊपर से तो इनकी माँ नहीं है, काम आपने इनको सिखाया नहीं है। चलो मम्मी यहाँ से, ऐसे बड़ बोले लोगों की हमें मुंह नहीं लगना। चल तू अपने। नमस्ते दोस्तों। बाजार में हम खिलौना लेने जाते हैं, उसको चला के बजा के देखते हैं क्योंकि उसके हमें पैसे देने होते हैं। लेकिन लड़कियां कोई खिलौना नहीं है, उनका दिल होता है जो एक बार टूट जाए तो फिर उन्हें बहुत बुरा लगता है, उनका परिवार भी दुखी होता है। तो आप ऐसा ना करें, पहले से पहचान कर जाएं कि आपको जॉब वाली चाहिए या काम करने के लिए चाहिए। उनका दिल मत तोड़िए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।